आज मैं आपको कुछ नया और थोड़ा हटके स्नैक्स की रेसिपी बताऊंगी जो आज से पहले आपने ना कभी ट्राई की होगी और ना ही खाई होगी। वो भी एक नहीं, दो दो रेसिपी है और इसे बनाना इतना आसान है कि देखने के बाद तुरंत आप इसे ट्राई करोगे। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पे मेरे पास आधा कप दूध है। ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है, यानी कि ये कच्चा दूध नहीं है। तो इसमें हम फ्लेवर के लिए 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। साथ ही में मेरे यहाँ पे आधा कप कद्दूकस किया हुआ चीज़ लिया है। ये मोज़रेला चीज़ है। आप इस रेसिपी के लिए कोई भी क्वालिटी का चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्रोसेस चीज़ को भी कद्दूकस करके ले सकते हैं या फिर जो चीज़ की स्लाइस होती है उसे भी आप तोड़कर डाल सकते हैं। और आधा कप मैंने पनीर भी लिया है, जिसे मैंने कद्दूकस करके लिया है। तो यहाँ पे चीज़ और पनीर मैं दोनों का इस्तेमाल करूँ। आप चाहो तो दोनों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ पनीर से भी इसे बना सकते हैं। तीखेपन के लिए मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे हरी मिर्च या फिर कुटी हुई काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें हम 1 छोटा चम्मच मिक्स हर्ब डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे ओरेगानो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बिना इसके भी आप इसे बना सकते हैं। अब हम इसमें 2 चुटकी के करीब यानी कि पाव छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। इस रेसिपी के लिए मैं पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बट अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप इसे नॉर्मल पानी में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। ये वही आटा है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। अब हम इसे अच्छे से मसलते हुए गूंदेंगे और एक इसका अच्छा सा डो रेडी करेंगे। हमें एकदम नरम या एकदम टाइट डो नहीं बनाना है। नॉर्मल जैसे रोटी के लिए आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह का हमारा डो होना चाहिए। इसी तरह का स्ट्रेचेबल आटा हमें चाहिए, क्योंकि हमने इसमें पनीर और चीज़ डाला है, इसकी वजह से इसमें हल्का सा स्ट्रेचनेस आया है। अब जो डो है उसे हम किचन काउंटर पे ले लेते हैं, जिससे कि इसे गूंदना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो मेक श्योर आपका भी जो किचन सरफेस है वो अच्छे से क्लीन रहे। थोड़ा सा 1 छोटा चम्मच और मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, क्योंकि आटा मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है। जैसे नॉर्मली घर पे हम रोटी का आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह से गूंदना है। और आप देख सकते हैं कि डो एकदम बिल्कुल बन के रेडी है। अब हम इस पूरे आटे की एक लोई बना लेते हैं और थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और बिल्कुल जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरह से इसे बेलना है। बट ये जो रोटी है ये थोड़ी सी हम मोटी रखेंगे। इसे एकदम परफेक्ट गोल बेलना ज़रूरी नहीं है, आपको जैसे आता है वैसे आप बेल सकते हैं, बट ध्यान रहे कि इसे एकदम पतला नहीं बेलना है, हल्का मोटा रखना है। आप देख सकते हैं इसका थिकनेस, मैंने इतना इसे मोटा रखा है। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह का कटर है। आप चाहो तो छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके जो एजेस है इसे हम कट करेंगे। आपको जो पसंद है उस शेप में आप इन्हें कट करके ले सकते हैं। मैं इन्हें एकदम सिंपल रख रही हूँ। मैं इस तरह से इनके ट्रायंगल पीसेस कट करके ले रही हूँ। तो देखिए कितने क्यूट से अच्छे से ट्रायंगल कट करके रेडी है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए गैस पे मैंने ऑलरेडी तेल को गर्म करने रखा था। ये देखिए इस तरह से ये फ्राई होके ऊपर आ रहा है, यानी कि तेल जो है परफेक्ट टेम्परेचर पे है। आँच को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और एक एक करके इन ट्रायंगल्स को इस तेल में छोड़ते जाएंगे। एक समय में आपके कढ़ाई में पैन में जितने इसमें आए आप उतने डाल सकते हैं। इसकी खासियत है कि एक तो ये एक दूसरे से चिपकते नहीं है, और ये कैसे पक गए ये आपको कैसे पता चलेगा, जैसे जैसे ये पकेंगे वैसे वैसे ये फूल कर ऊपर तैरने लगेंगे, यानी कि ये अच्छे से पकने लगे हैं। तो इन्हें अलट्टे पलट्टे गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हमें फ्राई करना है। इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में ये पककर रेडी हो जाते हैं। आप चाहो तो इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आप इन्हें शैलो फ्राई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो टाइम है थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि सारे इस पर इवनली कलर आ चुका है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। सारा स्नैक्स फ्राई करके रेडी है और आप देख सकते हैं कि 1 कप में कितना सारा स्नैक्स बन के रेडी हो गया है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप इसे सॉस के साथ सर्व करें या फिर मायोनीज के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, सुबह के नाश्ते में हो या फिर शाम की चाय के साथ। तो चलिए अब हम अपनी दूसरी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू लिए हैं और इस रेसिपी के लिए हमें इस तरह के लंबे ही आलू लेने हैं। अब हम इनका छिलका उतार लेते हैं।
अगर आपने इसे मोटे मोटे पीसेस में कट किया तो इसे पकने में ज़्यादा वक्त लगेगा और ये खाने में हल्के कच्चे लग सकते हैं। तो देखिए इस तरह की ही पतली स्लाइस हमें कट करके लेनी है। तो जितने पतले रहेंगे उतनी हमारी रेसिपी जल्दी भी बनेगी और अच्छे से कुक भी होगी। तो यहाँ पे सारे स्लाइस को मैंने कट करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब फटाफट रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे पैन लिया है। तो बटर से इस पैन को सबसे पहले हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से। इस रेसिपी के लिए हमें इस तरह का ही बटर लेना है, फ्रिज से निकला हुआ या फिर एकदम पिघला हुआ बटर इस्तेमाल ना करें। इस तरह से हम राउंड शेप में आलू के स्लाइस को अरेंज करेंगे। बटर है और सिर्फ आलू है, इसमें ना हमने नमक डाला ना कोई चीज़ डाली है। वो इसलिए क्योंकि जो बटर है वो सॉल्टेड बटर है, तो उसमें ऑलरेडी नमक होता है और बटर के फ्लेवर में ही हमारा जो आलू है वो अच्छे से पक जाएगा और पूरे आलू में बटर का फ्लेवर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आलू को जो है मैंने पैन में अच्छे से अरेंज कर लिया है, उसकी अच्छी सी एक लेयर मैंने लगा ली है। तो अब हमें इसे इसी तरह से पकाना है। आँच को जो है लो टू मीडियम के ऊपर रखेंगे और 6 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से इसे ढककर पकने देंगे। तो चलिए हम इसके लिए एक स्लरी रेडी कर लेते हैं। तो इसमें हम 2 बड़े चम्मच मैदा डालेंगे, साथ ही में हम 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं। आप चाहो तो इसके बजाय अरारोट फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया, 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, स्वादानुसार नमक, 1 छोटा चम्मच ओरेगानो। अगर आपके पास ओरेगानो नहीं है तो आप यहाँ पे मिक्स अप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बिना इसके भी आप इसे बना सकते हैं। अब हम इसमें पाव कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे कि इसमें कोई गुठली ना रहे और मैदा और कॉर्नफ्लावर अच्छे से पानी में घुल जाए। मैंने यहाँ पे मैदा और कॉर्नफ्लावर दोनों का इस्तेमाल किया है। अगर आप मैदा या कॉर्नफ्लावर नहीं खाना चाहते तो आप यहाँ पे एक यानी कि अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी स्लरी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम आलू को चेक कर लेते हैं। 6 से 7 मिनट हो गए आलू को पकते हुए और अब ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो अब हमें इन्हें दूसरी साइड से भी पकाना है और आलू को इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे और फिर से आलू को उसी तरह से अरेंज कर लेते हैं पैन में। और फिर से अब हम इसे 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आलू अच्छे खासे पक चुके हैं तो इसे ज़्यादा पकने के लिए वक्त नहीं लगेगा। 3 मिनट हो गए हैं, आलू दोनों तरफ से अच्छे से पक गए हैं। अब हम करेंगे जो हमने स्लरी बना के रखी है इसे हम इसके ऊपर से डाल देते हैं। ये जो स्लरी है वो यहाँ पे बाइंडिंग का काम करेगी। तो अगर आप यहाँ पे अंडे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी सेम चीज़ करेगा। तो अब हम करेंगे कि इसे फिर से ढक देंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे पकने देंगे, क्योंकि हमने इसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया तो इसे भी पका के लेना बहुत ज़रूरी है। 2 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है और ऊपर से ड्राई हो गया, यानी कि अच्छे से पक गया है। इसका जायका और टेस्ट बढ़ाने के लिए अब हम करेंगे कि इसके ऊपर से चीज़ ऐड करेंगे। आप यहाँ पे कोई भी क्वालिटी का चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ को आप कद्दूकस करके, ग्रेट करके या फिर चीज़ स्लाइस को तोड़कर भी इधर डाल सकते हैं। अब 1 मिनट के लिए ढक देंगे जिससे कि चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। जैसे हम पिज़्ज़ा को कट करते हैं उसी तरह से पिज़्ज़ा कटर से इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए पोटैटो चीज़ पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल रेडी है। चीज़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया है। आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड से भी ये बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। आप इसे सॉस के साथ सर्व करें, खाने में एकदम ज़बरदस्त लगता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।